तेरे रंग में रंग कर रघुवर, तेरे रंग में रंग कर रघुवर। हम हो गए मस्ताने, हम हो गए मस्ताने, और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। कुलं पवित्रं जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन। भैया भगवान गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और फिर धनुष यज्ञ में गए हैं प्रभु। जगह जगह के राजा महाराजा वहां आए हैं, बड़े बड़े बलवान। सब कोशिश करते हैं अपनी अपनी, लेकिन बात नहीं बनती। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। भैया धनुष क्यों नहीं उठा, क्यों नहीं टूटा? पता है? धनुष अहंकार है, और अहंकार को तोड़ने के लिए जो लोग अहंकार का ही प्रयोग करते हैं, तो अहंकार अहंकार मिलकर टूटेगा कि बढ़ेगा? है? और बढ़ेगा। इसलिए वह शब्द आया अधिक अधिक गर्व आया, उतना ही ज्यादा भारी हो गया। दूसरी बात यह है भैयाओ, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे सामने एक 20 किलो का पत्थर हो तो हम उसे चूर चूर कर सकते हैं, उसे उठा करके फेंक सकते हैं किसी झील में। लेकिन यदि हमारी किडनी में या गॉल ब्लैडर में 10 mm की पथरिया हो, उसे कोई निकाल सकता है, फेंक सकता है, चूर चूर कर सकता है अपने हाथों खुद? है कोई? नहीं है ना। दूसरों के सामने तुम पत्थरों को फेंक सकते हो, चूर चूर कर सकते हो, लेकिन यदि अपने अंदर पथरिया पल गई, छोटा सा स्टोन, नहीं फेंक सकते। तो फिर वो कैसे निकलेगा?
किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी वैद्य के द्वारा। तो ये अहंकार जो है ना वो अपने अंदर की समस्या है। अहंकार अंदर की समस्या है और हम दुनिया की समस्याओं को, गांव में कहते हैं ना कि दुनिया के पांव, समझ ही गए होंगे है ना, अपने पांव नहीं धुल पाते। दुनिया की समस्याओं को शायद हो सकता है हम हल कर दें, लेकिन हमारे अंदर की जो समस्या है उसे हम हल नहीं कर सकते। तो फिर उस समस्या को तो कोई सद्गुरु, सद्गुरु वैद्य, डॉक्टर वैद्य वो हल करेगा। तो ये और जो राजा आए थे इनके साथ में कोई वैद्य ही नहीं था। यदि इनके साथ वैद्य होता, इनके साथ सद्गुरु होता, इनके साथ में डॉक्टर होता, तो इनकी भी ये पथरियां टूट जाती। धनुष कोशिश कर करके हार के थक गए, लेकिन इसे तो वही तोड़ सकता है जिसके पास वैद्य हो। और जो वैद्य के निर्देशन में चले, वैद्य के निर्देशन में चले। कभी कभी जिनके पास वैद्य होते हैं फिर भी वो अपने धनुष को नहीं तोड़ पाते। क्यों? रावण के पास भी तो गुरु है और ऐसा गुरु तो किसी के पास में भी नहीं है, लेकिन वो उसके निर्देशन में नहीं चलता। एक बात आप सुन लेना और समझ लेना। गुरु कोई बात सपने में भी आकर के कहे तो उस पर अमल करना, उस पर अमल करना। क्यों? कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। जब कोई सद्गुरु, कोई संत दुनिया में देखता है कि उनकी झोली में कितने फूल, कितनी अमानतें हैं, तो वो चाहता है कि मेरे भक्त की झोली में भी बहुत सारी अमानतें हों। तो फिर वो उसे निर्देश देता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। अपने वश में कुछ भी नहीं है, अपने वश में कुछ भी नहीं है, वो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन रे, टेलों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
सर्प भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे। सर्प भी डस ले तो मिल जाए किसी के जीवन दान रे। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम और निशान रे। कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। अभिलाष करे कोई महलन की, कोई बनी हवेली त्याग रहा। अभिलाष करे कोई महलन की, कोई बनी हवेली त्याग रहा। कोई उड़ता है हेलीकॉप्टर में, कोई नंगे पावन भाग रहा। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं। हाँ तेरे वश में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बाटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सर्प भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान रे। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। कोई कारण होगा, अरे रे कोई कारण होगा। तो अपने अहंकार अपनी समस्या है, अपने आप कैसे तोड़ोगे? उसे तोड़ने के लिए कोई चाहिए। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। एक बात और समझने लायक है, ये धनुष क्यों नहीं टूट रहा था पता है? क्योंकि जितने भी तोड़ने वाले थे ना, उसमें सब ये प्रार्थना कर रहे थे कि धनुष किसी से टूटे ना। केवल जो अकेला तोड़ने जाता था वो प्रार्थना करता था कि अब टूटे, और जो पहले गए जिन पे नहीं टूटा वो आके बैठ गए, 1000 बैठे हैं, वे जो कह रहे हम पे नहीं टूटे तो टूटे जो पे नहीं। अब भगवान बड़ो परेशान, 1000 की माने या एक की माने, क्योंकि जब भी तोड़ने जाएगा तो अकेला जाएगा। और हाँ वो तो हम भूल ही गए, जो 1000 जो आके बैठ गए वो तो प्रार्थना कर ही रहे हैं, लेकिन जो लाइन में लगे हैं ना वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि न को टिके रही हमारा नंबर आ जाए तब ही टूटी हो।
इस समाज में ऐसी वृत्ति ही न तो आदमी का खुद का विकास होने देती है और न समाज का विकास होने देती है। समाज का भला हो, देश का भला हो, गांव का भला हो, लेकिन मेरी प्रधानी में हो, दूसरे की में न हो। मैं जब मंत्री बनूं तब ये काम हो, मैं जब प्रधानमंत्री बनूं तब ये काम हो, जब मैं गद्दी पर हूं तब ये काम होना चाहिए, उससे न पहले हो न उसके बाद में हो। ऐसी प्रवृत्ति ही न खुद का विकास होने देती है और न समाज का विकास होने देती है। और जिसमें यह प्रवृत्ति आ जाए कि मैं सीट पे हूं या न हूं, बस मेरा शरीर इस काम में आ जाए, अपने आप काम हो जाएगा साहब। उसका खुद का भी भला होगा और समाज का भला होगा। परहित वस जिनके मन माही। कुछ लोग शर्त रखते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरा जो काम है जाए तो मैं तेरा जो काम कर दूंगा। वारे व्यापारी, व्यापारी तो मैं कह रहा हूं नहीं तो जुआबाज है, नहीं तो जुआबाज है। अरे भैया तुम तो करना शुरू कर दो, फिर भगवान को जबरदस्ती तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। और हम तो जुआ लगा रहे हैं। अच्छा तेरा ये काम हो गया, फिर जरूरी है कि तूने भगवान का काम किया न किया? और मेरे पास लिस्ट रखी है, मैं अपनी बात बता, मेरे पास लिस्ट रखी है जिन्होंने काम बोले भगवान के और काम हो गया तो फिर बोले अब तो 2014 में करेंगे। अब तो बोले करेंगे जरूर, भगवान का बोला है, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं, करेंगे लेकिन 2014 में करेंगे। काम बना लिया 2011 में, भगवान का काम करेंगे क्योंकि फिर 2015 में अपना काम बन जाए। एक तीर से दो शिकार। पर भगवान भी इतना दयालु है कि कहता कोई बात नहीं बेटा चल, हैं कोई बात नहीं। लेकिन सच बात तो यह है, हुनर हो, हुनर जज्बा हो। मैं तो भगवान की नहीं कहता, भगवान के बाप को भी तुम्हारा काम करना पड़ेगा, तुम उसका काम करने की आदत डाल लो बस। अब मैं कहूँ कि पहले मुझे व्यासपीठ मिल जाए तब मैं कथा कहना शुरू करूंगा और कथा सीखूंगा, तब ऐसा होता है कहीं? मैंने तो अरहर के पेड़ों में बैठ करके कथा कही है। अरहर के खेत में जाकर के पेड़ों को कथाएं सुनाई मैंने। अरहर के पेड़ों को मान लेता था कि ये श्रोता है और हम वक्ता हैं, उनको कथा कहते थे। हम कोई व्यासपीठ थोड़ी दे रही है। मैंने अहमदाबाद गुजरात में एक घर के नीचे टाट की बोरी पे बैठ करके, टाट की बोरी जानते हैं? हाँ जानते होंगे तुम। टाट की बोरी पे बैठ करके नीचे और खुद ढोलक बजा करके कथा कही है। कोई साजबाज वाले तो थे ही नहीं अपने पास, अब तो जब चल गया। अपने ढोलक बजा लेते, अपनी कथा, अपनी भजन, और श्रोता ऊपर बैठ, साहब कोई मोटरसाइकिल पे, कोई साइकिल पे है, हा? हम नीचे बैठते। मैंने सुनो, हा? तुम तो काम करना शुरू कर दो, जब तुम लायक हो जाओगे ना तो तुम्हारा बाप तुम्हें मिल्कियत सौंप देगा कि अब बेटा तू लायक हो गया है, ले अब चला गाड़ी, ड्राइवर हो गया ना तू, चला गाड़ी। हाँ? हम पहले ऐसा हो जाए तब वैसा करेंगे, पहले ऐसा हो जाए तब वैसा करेंगे। शर्त मत लगाओ, व्यापार मत करो, जुआ मत खेलो। भगवान के साथ में, धर्म के साथ में तुम तो करना सीख लो। तो यहां जो राजा है ना, वो केवल ये चाहते हैं कि जब मेरा नंबर है तभी ये काम हो, और न मेरे से न हो पाए तो फिर किसी से न हो। लेकिन राम जी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। जब गुरुदेव ने कहा न उठ हो राम
भंजहु भव चापा। राम जी ने एक निगाह, एक जिज्ञासा भरी निगाह से देखा गुरुदेव की तरफ कि हम तो स्वयंवर देखने आए थे, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है कि हम शादी करें, और ये धनुष तोड़ने वाले शादी के लिए हैं। समझ रहे हो मेरी भाषा? मतलब इशारों में ये बात, जिज्ञासा दृष्टि आंखों से ही पूछ ली कि मैं क्यों आप आदेश दे रहे हैं? तो सीधे राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कह दिया, तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं, मेटहु तात जनक परितापा। परहित बस, जनक के परिताप को मेटने के लिए तोड़ो, मतलब परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। जो इच्छा करे हूँ मन माही। मैं थोड़ा सा फेर बदल कर दूं, जो इच्छा करे हम मन माही। गुरु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। चौपाई में ये नहीं है, चौपाई में क्या है? हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। एक बात मैं आपकी क्लियर कर दूं, जो अपने गुरु को मनुष्य मानते हैं वे अभागे हैं। गुरु में मनुष्य बुद्धि होना दोष है। गौड़ीय संप्रदाय में तो ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि, नर बुद्धि करता है, बहुत बड़ा दोष बताया है। तो वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। कौन? हरि। नर रूप में कौन? हरि। कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र ले लो तभी गुरु बन पाते हैं, बिना मंत्र के नहीं। और कुछ लोग तो कहते हैं गुरु बनाए बिना दान पुण्य नहीं लगता। तो मैं उनसे पूछूं कि वो दान पुण्य कहां चला जाता है? उससे देने से नरक में चले जाते हैं क्या? गुरु बनाने से पहले तुम जो भी शुभ कर्म करते हो ना, वो बहुत काम आते हैं, ध्यान रखना। गुरु बनाने से पहले तुम जितने भी शुभ कर्म करते हो वही असली काम आते हैं। क्यों? क्योंकि उन शुभ कर्मों का फल ही तो गुरु का मिलना है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तुमने शुभ कर्म किए हैं तभी तुम्हें संत मिला है, और शुभ कर्म न किए होते तो संत मिलता ही नहीं। शुभ कर्म बेकार चले गए क्या? लोग गुरु नहीं बनाया, शुभ कर्म दान पुण्य हम तो करते नहीं, हमारा गुरु नहीं बनाया, बेकार चला जाएगा। कैसी कैसी भ्रांतियां लोगों में फैल गई। जिसके हृदय में जिस संत के प्रति भाव हो, निष्ठा हो, जिसके बिना चैन न पड़े, समझ लो वही गुरु है। जिसके शब्द कानों में गूंजते रहे, जिसके संकल्प हमारे जीवन में साकार हो जाएं, वही गुरु है। जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा कान फूंके
और तुम फिर पट्टा करा लो कि तुम हम चेला तुम गुर कानावाती फुर। खैर ये भी एक हमारे सनातन की परंपरा है, होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कानावाती भी हो गई लेकिन मन नहीं मान रहा तो फिर क्या फायदा। मन मानता हो, जिसके पास बैठे बैठे मन न भरे। एक बात और बताऊं, कभी कभी गुरु बुरा भी लगे तो भी चिंता मत करना। कभी कभी गुरु बुरा भी लगे तो भी चिंता मत करना। कुछ दिन बुरा लगेगा, उसके बाद फिर अच्छा लगने लगेगा, समय आएगा। क्योंकि जब बुखार आता है ना तो मुंह बेकार हो जाता है, और जब मुंह बेकार होता है तो मिश्री भी कड़वी लगने लगती है। लेकिन खाना मत छोड़ना, धीमे धीमे बुखार डाउन होगा, फिर तुम्हें मिश्री अच्छी लगने लगेगी। फिर मालूम पड़ जाएगा कि मिश्री तो मीठी ही थी, मेरे में कोई बीमारी आ गई थी, बुखार आ गया था, इसलिए कड़वापन लग रहा था, मिश्री तो मीठी ही थी। लगे रहना। कभी कभी हो सकता है, क्यों? क्योंकि शरीर में जो तत्व है ना वो बदलते रहते हैं, रसायन बदलते रहते हैं। ऐसे मन के रसायन बदलते रहते हैं। बोले हम कैसे माने कि हम में बीमारी आई है मिश्री में नहीं? इसका एक ही उपाय है। कभी तुम्हें मिश्री मीठी लगी है, पहले उस अनुभव को याद रखो। पहले मिश्री मीठी लगी है, उस अनुभव को याद रखो कि मिश्री तो मीठी ही थी, पर अब क्यों कड़वी लग रही है? और मीठी लगी थी तो मीठी लगेगी, थोड़ा बुखार खत्म हो जाने दो। और भैया, राम जी जैसे परमात्मा भी जिनके आदेश का पालन करते हैं, और जो अपनी बुद्धि लगा करके, राम जी में क्या कम बुद्धि है क्या विश्वामित्र जी से? थोड़ी बहुत कम होगी, एक आधा इंच। ऐसा नहीं है, बुद्धि तो बहुत है, लेकिन सुन ही राम यद्यपि सब जान है। सुन है राम यद्यपि सब जान है। गुरु समय का इंतजार करता है साहब। विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय का इंतजार करता है गुरु। चाहे तब चाहे जो बात नहीं बोलता, समय का इंतजार करता है। विश्वामित्र जी इंतजार कर रहे थे, और जैसे समय आया तुरंत आज्ञा दे दी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले। और जो राजा थे वो सहज नहीं जा रहे थे, हाँ यूं यूं और यूं
हम तो रामलीला देखते थे ना बचपन में, तो ऐसे कछुर आ जाते वो लेके आते थे संग, वो दूध पीते थे निप्पल से, हाँ, और फिर डंड लगाते बैठक लगाते। लेकिन राम जी तो सहज ही चले, सकल जग स्वामी, मनहु मत मद कुंजर गामी। भगवान कैसे चले हैं? हाथी की तरह। और भैया साधना के मार्ग पर इस यात्रा पर जो चलेगा उसे हाथी की तरह ही चलना पड़ेगा। यदि श्वान की तरह चले तो पहुंचेंगे नहीं, हाथी की तरह। क्यों? जब राम जी चले ना तो लोग हंसने लगे कि देखो भैया हट जाओ, रास्ता छोड़ो, हैं? इस गांव में कहते हैं कोई बेचारा कोई वैसा हो सज्जन आदमी सीधो साधो, अच्छा हटो हटो साहब पहलवान जी आ रहे, हटो हटो, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, कहो कि लग गई तो मर जाओगे, हटो पहलवान जी आ रहे हैं। ऐसे ही राजा लोग, भैया देखो देखो हटो, धनुष से तोड़ के फेंक देखो, हटो, हाँ देखो जा रहा है। लेकिन राम जी अपनी चाल में चलते रहे। सहजई चले सकल जग स्वामी, हाथी की तरह चले। हाथी की तरह चलने का मतलब सोच रहा हूं कहूं कि न कहूं। हैं? तुम्हें ये बुरी लगाई फिर? अच्छा अच्छा कह दे, बुरा तो नहीं मानोगे? तो चलो भूल चूक लेनी देनी, ठीक है? बुरी लगे तो वापस। हाथी का स्वभाव होता है कि हाथी जब चलता है तो भौंकता नहीं है, और जो भौंकता है वो हाथी होता नहीं है। कौन होता है ये मैं नहीं कहूंगा। समझ गए ना? हाँ, जो किसी चलने वाले पर इस मार्ग में जो चले, धर्म के मार्ग पे जो चले, अच्छे मार्ग पे चले, तो भौंकने वाले जरूर आएंगे मार्ग में। उनके बिना मार्ग तय हो ही नहीं सकता। मैं गिना दूं शुरू से लेकर के, प्रहलाद जब चला तो भौंकने वाले, यहां तक उसका बाप ही भौंका। भौंका क्या? उसने तो काट खाने की भी कोशिश की, और तो ऐसे कुछ तो ऐसे थे भौंके ही नहीं, उन्होंने तो पूरे दांत गढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके चाहे सब जग। जब कुछ मार्ग पर चलोगे तुम तो भौंकने वाले भौंकने के लिए आएंगे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम में तो कछु ऐसे हुए हैं जो सोचते हैं कि चलो जा अपने काम में तो पादे में देख ले, पहले जा हिल्ले लगा दे, बिकेगा तो बिक जाएगा 1 बीघा, हैं? पर अब जाइए देख लंदे और सही 1 बीघा, हैं? पर जेव का याद रखेगा पड़ा किसी से पाला, तो फिर वो हाथी नहीं रहा। कौन हो गया? जोर से बोलो करो, मेरी तरफ मौकर कह रहे हो। नहीं, मैं तो मौज ले रहा हूं। इनसे पूछ लूं, यदि कोई अच्छे मार्ग पर चलता है और उसके ऊपर यदि कोई भौंकती है
नहीं नहीं कहना नहीं, बस समझ लो, कहना नहीं, ठीक। कोई बोली नहीं, समझदार कितनी दो, कोई बोली नहीं है? और तुम इतने समझदार हो कि मेरी तरफ ही मोह करके यदि तुम उनके जैसे ही हो गए तो तुम हाथी नहीं रहे, और यदि उन्हें हिल्ले लगाने में लग गए तो फिर तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा, फिर तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। इसलिए कुंजरगामी, हाथी की चाल। अच्छा, किसी ने पूछा, मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, तुम्हें बुरा न लगे तो, बुरी सी बात नहीं है ये, चलो हाँ बढ़िया है, मेरी तरफ मुंह करके मत कहना। किसी ने उन भौंकने वालों से पूछा, एक बात बताओ भैया, ये तुम्हारे गांव में होके जा रहा है, नगर में होकर के, हाथी हाथी जिस गांव में भी जाएगा भौंकने वाले वहीं मिलेंगे। हाथी सोचे कि ऐसी जगह चलो जहां ये न मिले, वो वहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। किसी ने उन भौंकने वालों से पूछ लिया कि एक बात बताओ भाई, वो बेचारा अपनी रास्ता जा रहा है, वो बेचारा अपनी गैल जा रहा है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अपनी रास्ते चलते हैं, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है, वो किसी से मतलब नहीं रखते। पर जबरदस्ती आकर के बेमतलब की फफूंदें उनसे आके चिपकती हैं। तो जो भौंकने वाले हैं ना, उनसे किसी ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारो जान कछु बिगाड़े हो तो नहीं है? अपनी गैल अपनी रास्ता जा रहा है, अपनी रास्ता वो आ रहा है, तुम्हारा कुछ बांट नहीं रहे हो है, तुम्हारा कुछ बट नहीं रहा है, तुम्हारा कुछ छीना नहीं है, तुम क्यों भौंक रहे हो? बात साची सी लग रही है ना आपको, समझ में तो आ रही है ना? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, तुमको दे दूं तुम कहो तो है? अच्छा, तो उन सब भौंकने वालों ने मिलकर के एक ही उत्तर दिया कि बोले बटने बटने की बात नहीं है, जैसे गांव में लोग कहते हैं बात पैसा की नहीं है, बात वाली बात फंस गई है। बोले पैसा वैसा तो नहीं, बात फंस गई है, बात वाली। तो बोले तुम्हारी क्या बात वाली बात फंस गई है? तब वो भौंकने वाले कहते हैं कि हम इस गांव में रहते रहते हमें कहू 10 साल है गई, कहू 8 साल, कहू 5 साल हैं, और हम यहाँ की चौकीदारी कर रहे हैं, इस गांव की सेवा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं इन्हीं लोगों की। लेकिन आज तक जिन काऊ ने हमारे हाथ नहीं जोड़े, और जी हाथी आज ही आयो। गांव में ऐसा करते हैं ना, हाथी निकलता है तो सब बड़े बूढ़े गणेश जी महाराज जा रहे हैं, भाई हाथ जोड़ लो, बेटा बेटा जल्दी से आना, बेटी जल्दी आओ, गड़ी हाथी राजा आए, गणेश जी महाराज हाथ जोड़ लो, हैं? ऐसे करते हैं ना। तब ऊंची पूंछ वालों को लगता है कि हमारी पूंछ तो नीची भाई है, हमारी पूंछ नीची हुई। उन्हें लगता है कि हमें इतने दिन बीत गए, इतना सब किया हमने, इतनी वफादारी करते हैं हम, लेकिन हमारे आज तक हाथ नहीं जुड़े, और जो आज पहली बार जाके हाथ जुड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बस यही तो हमें सहन नहीं होता कि हमारे जीते जी का गौरव के हाथ जुड़े, बस यही तो बात भाई बात है, पैसा टका की तो कोई बात ही नहीं है। इस प्रसंग से जोड़ करके मैं एक प्रसंग रामायण का थोड़ा अलग है कह दूं, हाँ? फिर धनुष नहीं टूटेगा।
धनुष तो कर ले तो नहीं, कहाँ भागो जा रहा है। प्रसंग निकर को तो फिर नहीं आवे वो, हैं? क्योंकि आए मौज है, आई आई है? ये मौजें किसी के बाप की नौकर नहीं होती हैं, हैं? बोलो बोलो, कह दे तो धनुष कल, हाँ? कछु जो करे दोनों ही काम कर लो, दोनों काम नहीं होंगे। चलो देखेंगे जो कुछ होगा सो, हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा इससे प्रसंग मिलाकर के कह दूं कि रावण को हनुमान जी से बैर नहीं था, रावण को तो हनुमान जी की पूंछ से बैर था। अब पूंछ का अर्थ तो तुम समझ ही गए होंगे। अरे पूंछ में से अंकी बिंदी हटाओ, क्या पूछ, और नेकोर में नेकोर घुसू, तो जो पा है ना पा, उस पा में घुंडी लगा दो तो मां बन जाएगा। अब बोलो, है? रावण को हनुमान जी से कोई बैर नहीं था, उसको तो केवल हनुमान जी की, क्योंकि रावण का जो कुछ बिगाड़ा है हनुमान ने नहीं, हनुमान की पूंछ ने बिगाड़ा है ना। लंका किसने जलाई? और ध्यान रखना, जब तुम भगवान के भक्त बन जाओगे, भगवान के दास बन जाओगे, तो ये दुनिया तुम्हारी पूंछ को जलाना चाहेगी। दुनिया, ये संसार, ये प्रपंच, ये प्रवृत्ति तुम्हारी पूंछ को जलाना चाहेगी, लेकिन दुनिया ज्यों ज्यों जलाना चाहेगी, पूंछ त्यों तो बढ़ती चली जाएगी। बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला, रावण ने कहा है सब लोग लग जाओ और इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, तेल डालो और आग लगा दो पूरी पूंछ को। अहंकारी व्यक्ति को यही तो पसंद नहीं है कि मेरे सामने काऊ की पूंछ बड़ी हो, किसी की पूंछ बड़ी हो, यही तो पसंद नहीं है। आदमी बने और है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी की पूंछ नहीं होनी चाहिए। कितनी पूंछ बड़ी साहब, जितना जलाने की कोशिश की गई, जितना जलाने की कोशिश की गई, कितनी बड़ी। पहले महलों में थे, कपड़ा बांधना शुरू किया, पूंछ धीमे धीमे खिसक गई, यहाँ खाली दिखी, अरे बोले अभी खाली है, लाओ लाओ लाओ, वो लेके आए, फिर लपेटा है, फिर वहां तक लपेट पाए तब तक नेक और बढ़ गई है, अरे बोले अभी खाली है भाई लाओ है, वो लपेट दिया, फिर नेक और बढ़ गई। अब तो दरवाजे तक पहुंच गई, महलों के अंदर आंगन में से दरवाजे तक पहुंच गई। अब तो लाइन लग गई, जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। फिर दरवाजे से बाहर पूंछ निकलने लगी, रोड पे पहुंच गई। अब रोड पे देखा तो इधर भी जा रहा है, रोड के इधर भी जा रहा है, तो इधर पूंछ ने टर्न ले लिया, यू टर्न। फिर बाजार में पहुंची, वो लपेटते जा रहे हैं, पूंछ बढ़ती जा रही है। रहान नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपि, ज्यों ज्यों उन्होंने मर्ज बढ़ता गया, हमने ज्यों ज्यों दबा की। जैसे जैसे रावण के अनुचर उसे मिटाने की और जलाने की कोशिश करते हैं, अब तो पूरे बाजार में सब रोड जाम हो गए, सब ट्रैफिक जाम। बोले क्या है? बोले पूंछ आ रही है, हटो हटो, पूंछ आ रही है, हटो। जहां रोड पे चौराहे आ जाए, एक लपेटा लगा ले पूंछ, और वो लपेटने में लगे, पसीना दे गया, और बोले कि लाओ, बोले वो है ही नहीं, लाए कहां थे।
जिनके घर में समाप्त हो गए तो आराम से बैठ गए, जिनके बाकी पे दौड़ रहे हैं। रहा नगर बसन घृत तेला। एक काम तो ये किया, दूसरा काम क्या किया पता है? संक्षेप से कह रहा हूं, इस कथा को मैंने आगे नहीं बढ़ाया। दूसरा काम किया कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण की आधी सेना मर गई। रावण ने सोचा कि गड़बड़ हो रहा है, उधर तो कोई मर ही नहीं रहा, अपनी तरफ सब मर रहे हैं, ऐसे ही मरते गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने रावण को अकल दी, बोले तुम भी पागल हो। बोले क्यों? अरे बोले तुमने इतने देवताओं को कैद कर रखा है, इनको का बाद में अचार डाला वे। बोले क्या करें? बोले लड़ाई में भेजो और जी अमर है, मरने तो है नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो जीत अपनी है। जब अमरों की सेना हो जाएगी, देवता मरते नहीं है, देवता अमर है, तो ये मरेंगे नहीं, सेना में रहेंगे तो जीत अपनी हो जाएगी। रावण बोला अरे हाँ ये बात तो सही कही है। लेकिन जो भगवान राम के दल की जो शिवयाई थी ना, उसने सूचना दी कि कल देवता आ रहे हैं सेना में, देवताओं की सेना आ रही है स्पेशल, और कोई नहीं आ रहा। देवता जो जेलों में बंद कर रखे थे ना, वरुण कुबेर यम, ये सब सेना में ले लिए हैं रावण ने, और वही आएंगे। अब तो राम जी बड़े परेशान, बोले जे तो गड़बड़ होगी, न बाबा आवे और न घंटा, न वो देवता मरे और न कबो युद्ध पूरा। इतने में देवता सेना में भर्ती करके, और रावण ने जब भेजे तो देवता रो रहे बुरी तरह। किसी ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो भाई, तुम तो अमर हो। बोले अमर है तईते तो रो रहे हैं, क्योंकि मर जाते तो कम से कम पिटवेते बच तो जाते हो, तो पिटेंगे ही पिटेंगे, मरेंगे है नहीं। अब तो बड़ी आफत आ गई, क्यों पिटाई होनी है, दमक निकलेगी नहीं, और बहुत परेशान देवता बेचारे नौ आंसू रो रहे। इधर भगवान की यहाँ राम जी लखन सब परेशान, जामवंती जी बड़े परेशान। बोले जी अच्छी उपाधि लगी, क्योंकि देवता मरने वाले तो है नहीं, अब क्या करें। और जब कोई काम किसी पे नहीं बना तो फिर हनुमंत लाल खड़े हुए। जामवंती जी ने कहा हनुमान है कोई उपाय? बोले बाएं हाथ का खेल है। सही में? बोले क्या करोगे? बोले वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बस तुम मुझे आदेश दे दो कि तुम्हें करना है जो कुछ करना है। जामवंत बोले भैया तू ही करो जो कुछ करेगा उसको। तो बोले ठीक है, बस ये आदेश चाहता हूं हाईकमान से कि कल युद्ध के मैदान में सिर्फ मैं रहूंगा, कोई सेना नहीं, कोई योद्धा नहीं, कोई रथी नहीं, कोई महारथी नहीं। सब बोले अकेलो हनुमान। और सब लोग झंझट में पड़ गए, सोच में पड़ गए, जी तो कोई पता ही नहीं। जब सब लोग उदास होने लगे, हनुमान जी ने कहा तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं? सब बोले विश्वास तो कर पूरा है, लेकिन बताए देते तो हमें समझ में आ जाती, तुम करोगे क्या? बोले कल ही बताएंगे हम करेंगे क्या। अच्छा ठीक है भैया। सुबह हुआ, उधर से देवता आए रोते भाई, इधर से रणभूमि में हनुमान जी अकेले पहुंच गए। हनुमान जी ने क्या किया, देवताओं की तरफ पीठ कर ली और पूंछ को इतना विस्तार दिया कि देवता ले ले घेरा में, देवता ले ले घेरा में। देवताओं ने चारों तरफ देखा कि ये बाउंड्री काय कह रही है। बोले छे क्या हुआ? बाउंड्री अबे भागे तो निकल ही नहीं सकते। अब पूंछ को हनुमान जी सकोड़ते आए और देवता इकट्ठे होते आए, और ऐसे पूंछ में कसले कर रही तरह से जैसे चरी को बोझ तुम लोग बांध लेते हो ना, है? ऐसे कसले और कस के अब देवतन की दम निकले पर मरे नहीं, है?
देवता बोले भाई हनुमान मारी दे। बोले तुम मरी नहीं सकते हो, अमर हो। तो बोले अब क्या होगा? तो हनुमान जी ने ऐसा किया सो सीधे कहां पहुंचाए? अंतरिक्ष में, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार। फिर वहां से लौटने की संभावना है ही नहीं, आदमी आ ही नहीं सकता, वहां फंस जाता है। देवता बोले जी बढ़िया रहे, न मरे न जिए, यहाँ आराम से रहेंगे, मौज। युद्ध 1 मिनट में पूरा होगा। सब लोग बोले सेना कहाँ है? जो राम जी के दल वाले बोले सेना, बोले अब नहीं आवेगी। बोले कहाँ गई? बोले जहां से कभी लौटते ही नहीं है वहां गई। सब लोग बोले कि मर गई हैं? बोले मर गई कहाँ? बोले नहीं वो मरी नहीं है, मैंने रिजर्वेशन किया है ऐसा है कि अब वो कभी लौटने वाली। रावण को मालूम पड़ा कि ये नया काम कर दिया। अब रावण को हनुमान जी से नहीं, हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ हो गई साहब। रावण ने और सेना भेजी, बोले जाओ इस बंदर को, और बंदर तो मरे न मरे लेकिन इसकी पूंछ मुझे चाहिए। जो पता बंदर तो मनो ना भाई, खूब पता ही उसे पता है कि है कप एक महाबल शीला। उसने कहा उसकी पूंछ चाहिए मुझे। सेना गई दौड़ी दौड़ी, और बस हनुमान जी पीट करके पूछते ही खेल उकतर है। सेना आगे बढ़े कैसे? एक बाउंड्री सी जाए सीधी ऊपर पूंछ लपेटती हुई धरती पे घिसती हुई है। और ऐसा जैसे वो होता ना, क्या कहते हैं वो सड़क कूटा होता है, सड़क कूटा। बाकी नीचे कोई पत्थर आवे चाहे ईंट आवे चाहे खंडा, वह तो चकना। और सेना मारी गई बुरी तरह से। जो कछु आगे पीछे वालों ने देखा कि सड़क कूटा सवार सबको चकना चूर करते हुए वे लौट के रावण के पास, बोले बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बोले तुमसे तो वो एक बंदर नहीं देखा जा रहा? तुमसे एक बंदर? बोले महाराज क्या बताएं, तुम ही देखो जाए कि नहीं। अच्छा बोले मैं जाऊंगा युद्ध करने जब तक तुम जिंदा हो। रावण ने कहा जब तुम्हें वो मारता है तो तुम सामने से क्यों जाते हो? पीछे से वार करो। बोले सामने से जाएगो तो ने कहा बची जाएगो, पीछे से जाने वाले को तो सुपड़ा सांप ही होना है, क्योंकि पूंछ तो पीछे ही काम कर रही है, आगे तो कुछ है ही नहीं। जब बात कहीं से बनती हुई दिखाई न दी तो रावण ने कहा हटो अब मैं जाऊंगा। तो रावण स्वयं जाता है। हनुमान जी ने एक निगाह से देख लिया कि अच्छा बाबूजी आ रहे हैं, आओ आओ वेलकम। हनुमान जी ने सीधी पूछ कर दी। रावण ने जाकर के झपाटे से सीधी पूछ पकड़ी। बोले मुझे हनुमान से बैर नहीं है, मैं तो सत्यानाश, मैं तो जो कुछ बिगाड़े हो सो जब पूछने में जय देखनी है। तो जोर से पूछ पकड़ी और उसने एक पांव को हनुमान जी की पीठ से लगा के उखाड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने ऐसी छलांग भरी सो रावण सहित उड़ गए। रावण सहित जैसे ही उड़े, अब हनुमान जी ने कहा छोड़ दो मेरी पूंछ को। बोले तो नीचे आओ नहीं हम ही मर जाएंगे। अब चाह करके भी रावण हनुमान जी की पूंछ को छोड़ नहीं सकता। अब हनुमान जी ने कहा कि तुम कहो तो मैं पूंछ उखाड़ दूं। बोले अभी नहीं भाई, भाई अभी नहीं, नीचे पहुंच जाए तब ही उखाड़ना। तो यदि तुम अपनी पूंछ में असुरों को भी बुराई करने वाले लोगों को अपनी पूंछ से जोड़ लोगे, अपनी प्रतिष्ठा में अपनी प्रशंसा में वे भी सम्मिलित हो गए, तो फिर वे तुम्हारी पूंछ को उखड़ने नहीं देंगे। फिर तो कहेंगे जुड़ी रहे जुड़ी रहे, नहीं जागी पूंछ तो जाएगी सो जाएगी, हमारा सुपड़ा साफ है जाएगा। बाड़ी पूछ की न कपि खेला, बाड़ी पूछ की न कपि खेला, रहा न नगर
बसन कृत तेला, बसन कृत तेला। ऐसा खेल हनुमान जी ने किया और राम जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। तब राम जी ने कहा एक बार फिर, सुनु सुत तो है पूर्ण में नाही, सुनु सुत तो है पूर्ण में नाही, सुनु सुत तो है पूर्ण। तो ये जो अहंकारी होते हैं ना, इन्हें व्यक्ति से कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति की पूंछ नहीं होनी चाहिए था, बिना पूंछ के इनके सामने रहे कोई दिक्कत नहीं, या फिर थोड़ी बहुत पूंछ होए भी तो इनके सामने हिलनी चाहिए, इनके सामने हिलनी चाहिए, तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूंछ हो और हिले न और ऊंची हो, हाँ? तो फिर इनको सहन नहीं होता। किनको? वो शब्द मत बोलो, ये कह दो ऊंची पूंछ वालों को। हाँ? ऊंची पूंछ किनकी होती है? किनकी? चलो जिनकी होती हो, क्या करना है। भगवान ने किसी के कोई ध्यान ही नहीं दिया, हमें क्या काम दुनिया से, हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी। धनुष के पास में पहुंचे हैं साहब। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। एक नया अर्थ करूं। जब गुरुजी के पास में से प्रणाम करके आए हैं तो फिर अलग से फिर और प्रणाम करने की क्या जरूरत है? हैं? प्रणाम करके तो आए हैं और अभी तो पहुंचे ही हैं, फिर बार बार ये कुछ नाटक नहीं है। ये देखा जाए अभी क्या है, फिर करो फिर करो फिर करो। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। पहले विश्वामित्र जी को प्रणाम किया था, लेकिन एक गुरु और है मन में, वशिष्ठ नहीं। जिनका धनुष है, जिनका धनुष है, इसलिए क्योंकि जिनकी वस्तु है और तोड़नी है तो पहले उनसे परमिशन तो ले लें। अरे गांवन में कहते हैं राम राम कर ले और बीच खेत में राम राम कर ले और बीच खेत में पर ले। किसी के खेत बोया हुआ हो और उसमें कोई निकलना हो और रखवाली वाला बैठा हो
तो पहले थोड़ी सी राम राम कर लो, हैं? तो फिर तुम खेत में किन्ने करोगे तो कुछ ज्यादा नहीं कर चुकेगा। कोई बात नहीं, राम राम तो कर रहा। राजा लोग सब हंसी उड़ा रहे थे, हंसने में लगे थे, और राम जी अपने उद्देश्य में लगे थे। बस यही संसारी में और साधक में अंतर होता है। साधक को अपने साधन से मतलब है, और संसारी को अपने व्यर्थ की चेष्टाओं और बातों से मतलब है। भैया सब लोग हंसी में अपनी मौज में थे, और राम जी ने आज्ञा ली, शिव से प्रणाम किया, और लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, और काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रहा विवाह चापयाधीना। राम जी ने जैसे धनुष तोड़ा तो सब हंसने वालों के मुंह ने थोड़े से रह गए। जिस दिन तुम अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे, हैं, जो हंसी उड़ाने वाले थे ना, उनके मुंह बहुत थोड़े से रह जाएंगे, छोटे से। सीता जी सखियों के साथ में माला लेकर के आई, माला लेकर के, लेकिन माला पड़ नहीं रही है, क्योंकि राम जी थोड़े से ऊंचे हैं, सीता जी थोड़ी नीचे। सुनैना ने कहा मंत्री से कि जाकर के थोड़ा राम जी से को ने खोपड़ी ने नीची कर ले, उनको काम बन जाए। उन्हें कहा हमारा मंत्री बोले कि जहाँ मोते बड़े बड़े बहुत बैठे हैं, तो हमारी का अब हम तो बोले महाराज से जाके कहो, जनक जी से। मंत्री ने जनक जी से कहा कि आप थोड़ी सी प्रार्थना कर लो कि वो थोड़ी मुंडी नीची हो जाए। अब उस सभा में केवल वे राजा ही राजा नहीं थे, उस सभा में तो बहुत लोग थे, देवता भी थे, गंधर्व भी थे, किन्नर भी थे, ऋषि मुनि भी थे। वो सब तो मौके की तलाश में थे कि जब माला पड़े उसका हम दर्शन कर लें। अब माला परे तब जब राम जी झुके, लोगों ने क्या किया, टकटकी लगा करके देखना शुरू किया कि ऐसा न हो कि जब हमारी पलक के गिरे तभी माला पड़ जाए, तो मौका ही नहीं करेगा तो फिर फायदा का। अब टकटकी लगा के बहुत देर तक तो देखते रहे, लेकिन जब ज्यादा देर कोई आदमी आंख खोल के रखेगा तो फिर आंखें अपने आप बंद होंगी। वो होने लगा, फिर लोगों ने जबरदस्ती की। जब कैसे बात नहीं बनी तो लोगों ने कुछ लोगों ने तो अपने पलके पकड़ ली। बोले हाँ, अब कैसे गिरोगे, बोलो। पलक पकड़े हुए लोग इंतजार कर रहे हैं कि माला गिरे और दर्शन करें। मंत्री ने जनक जी से कहा, जनक जी बोले आप भी मंत्री कैसी बात करते हो, अब हम तो बेटी वाले हैं, अपने मेहमान से कैसे कहें कि तुम हमारी बिटिया के सामने सर झुका, कैसे कह सकते हैं, अपन तो बेटी वाले हैं। मंत्री ने सुनैना को कहा कि बे नहीं, कछु नहीं कह रहे, मना कर रहे हैं। तो नेक और आगे बढ़ो, दाढ़ी वाले बाबा बैठे विश्वामित्र जी, बे तो बेटा वाले हैं, बे तो गुरु हैं, बे तो कह सकते हैं, उनसे कहो। अब मंत्री जी वहां पहुंचे, बोले महाराज परमार्थ के कारण साधु न धर्यो शरीर, अब तो तुम ही कछु कर सकते हो। नेक अपने चलवा से कहो कि नेक मुंडी थोड़ी सी बस। विश्वामित्री जी बोले भैया देखो धनुष तक की बात ही सुन, तुरवा दो, पूरे को ठेका ले लो का तुम्हारा, धनुष की बात ही सब तुरवा दो। वैसे देखा जाए तो विश्वामित्र जी बिचौलिया हैं, देखा जाए तो हैं, दोनों ही पक्षों के हैं। एक कथा और याद आ रही है, 2 मिनट की करूं।
विश्वामित्र जनक जी के यहाँ पहले से आते रहते थे। जब सीता जी बहुत छोटी थी और विश्वामित्र जी की बहुत सेवा करती थी, पानी लाना, रोटी खिलाना, पंखा करना, छोटे से में शौक था। गुरुजी आए, सेवा करती थी बहुत। एक दिन सेवा से बहुत खुश हुए विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा, बेटा तू मेरी बहुत सेवा करती है इतनी छोटी होकर के, बोल बता मैं तेरे लिए क्या लाऊं। प्यार में लाड में पूछ लेते हैं ना, बोल मैं तेरे लिए क्या लेके आऊं। सीता जी ने कहा, गुरुजी मैं तो नहीं जानती, पर मेरे लायक उचित जो कुछ तुम समझो सो ले आइयो। अब फंस गए विश्वामित्र जी जाके लायक। विश्वामित्र क्षत्रिय घराने से हैं, जिन्हें झुकना नहीं आता, जिन्हें झुकना नहीं आता। और ऐसा घराने का व्यक्ति उस समय का बड़े से बड़ा महापुरुष, और ऐसे दरबार पे जाके झुका जहां नहीं झुकना चाहिए था, यानी दशरथ के यहाँ मांगने के लिए गए, झुकना ही तो है, और वहां भीख मांगी। किस लिए? सीता जी को जो वचन दे दिया था ना, उसके कारण सीता जी ने कहा कि मेरे लायक जो कुछ तुम समझो ऐसो ले आइयो। तो ढूंढ ढांड के लाए हैं कि ले बेटा तेरे लायक ले आया हूं, अब तू जाने तेरा काम जाने। क्योंकि संत कोई नाशवान चीज नहीं देना चाहता। संत कोई ऐसी चीज नहीं देना चाहता खिलौना कि तुम खेल के तोड़ दो और फेंक दो। संत तुम्हें ब्रह्म को दे देना चाहता है, संत तुम्हें परमात्मा को दे देना चाहता है। लेकिन तुमने यदि मांग लिया तो फिर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। हाँ? इसलिए विश्वामित्र जी बैठे हैं, बोले भैया देखो धनुष तक की बात थी सो हमने करा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा कम जानो, पूरा ठेका नहीं है हमारे ऊपर। हाँ सुने ना देख रही मंत्री की तरफ, क्या हुआ? बोले जेव मना कर रहे। अब क्या करें? तब सुने ना अपनी सखियों को लेकर के कहती है, चलो री हमें कुछ प्रार्थना करें। झुके जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। लली मेरी छोटी सी, लली मेरी बारी सी। झुक जाओ कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। कौशल्या जी के लाल, लली मेरी छोटी सी। उनकी बातें भी अनसुनी हो गई। तो सीता जी ने स्वयं लखनलाल से कहा कि भैया तुम तो शेषनाग हो ना? बोले सोते हैं 100%, 1% भी कहीं से कोई कमी नहीं, और एक फनिया नहीं है, 1000 फनिया। तो बोले धरती किन के फन पे टिकी है? बोले हमारे पे। तो बोले कहा हमारी तरफ से नेक कर दे थोड़ी सी। सीता जी कह रही हैं राम जी को थोड़ी नीची कर दो।
लखन जी ने कहा ऊंची नीची तुमको किलोमीटर कर दें, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, गेंद की तरह से पूरी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं, पर चक्कर तो यह है कि तुम एक ही पटला पे हो, धरती पूरी एक है। अब तुम अलग अलग तब हो गए, पूरी पृथ्वी में बीच में एक दरार डाली जाए, दो हिस्से कर दिए जाएं, फिर एक नीचा हो और एक ऊंचा हो। और किसी सज्जन का काम दरार डालना नहीं होता, दरारों को मिटाना ही सज्जनों का काम है। तो वो दरार कैसे डालूं मैं? तो बोले और कोई उपाय है का? हाँ बोले उपाय है, तो जल्दी करो, बहुत देर रह गई। गुरु जी की आज्ञा लेकर के लखन जी जाकर के सीधे चरणों में गिर पड़े। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। राम जी ने देखा जी कौन सा न सवेरे और न शाम, सुबह शाम लोग प्रणाम करते हैं अपने भैया बड़ों बड़ों को, और जी तो यहाँ न सवेरे और न। राम जी ने बोला भैया ये क्या चक्कर, चक्कर क्या, प्रणाम कर रहे हैं? तो बोले बहुत देर रह गई, अब खड़े आ जाओ। बोले खड़े हवे के लिए नहीं करी। तो बोले मतलब पड़े ही रहोगे? बोले नहीं, अपने हाथों से तुम उठाओगे तो हम उठ जाएंगे, और नहीं तो फिर पड़े ही रहेंगे। राम जी बोले जी कोई समय है अपने हाथों से उठाने का? खड़े हो जाओ, बहुत देर हो गई। बोले अब तो जब हाथों से उठाओगे तो ही होंगे। बोले क्यों? अरे बोले हमने सुना है संतों से कि अपने बल पर जो खड़े होते हैं उन्हें एक न एक दिन गिरना ही पड़ता है, और जिन्हें आप उठा देते हो, खड़े करते हो, वे कभी गिरते नहीं है, इसलिए अब तुम्हारे उठाए उठेंगे, अब अपने बल पे नहीं। राम जी ने कहा भैया मैं तेरे को उठाने के लिए झुकूंगा, और लोग तो भी मेरी मजाक करेंगे कि भैया के बहाने ते झुक गो। राम जी ने कहा बात की बात है। लखन जी ने कहा तो मेरी बात की बात है। अब है गई भक्त में और भगवान में। कभी कभी भगवान को भी है, और जब जब ठनी है भगवान में और भक्त में, तुम्हें तो पता ही है कौन जीतता है, भक्त जीतता है। एक बार कन्फर्म किया भगवान ने कि नहीं उठाओगे? बोले बिल्कुल नहीं। तो ठीक है भैया उठाए रहे, और क्या करें। एक आदमी ने अपनी पत्नी को बड़ा बड़ा डरा के रखा था, ऐसा डराता था क्या बताएं। ड्यूटी से आए और सीधा सुनती हो जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, नहीं तो। अब बेचारी को घबरा जाके नहीं तो जन कौन सी तोप है। एक आध महीना गुजरे को सूख सूख कैसी है गई लकड़िया। बाकी पड़ोसी ने बोली क्या बात है क्यों सूख रही है? बोले क्या बताऊं, क्या बताऊं? अरे बता। फिर मैंने बताई बात है कि पता नहीं ऐसी कौन सी तोप है, वो चल गई का उतना तातना मरन हुई है, मैं तो अपनी ओर निभाए रहेगी जैसे तैसे काट नहीं देना। बोले बात का है? बोले हर समय यही कहते हैं, ये कर दे नहीं तो, यो कर दे नहीं तो, ये बात मान ले नहीं तो। तो बोले जब एक इतना बम फटना ही है तो भाई देख ले। पड़ोसी सिखाती है कि भाई देख ले, आज नहीं तो कल मरना तो है ही, तो फिर क्यों तू कुड़ कुड़ क्यों मर रही है? मुझे बड़ा डर लगे रहा, पता नहीं कहा है। बोली चिंता मत करे, मैं तेरे संग रहूंगी आज हैं, और आज जब ब्याह में ड्यूटी से तो तू कहना हैं, जब वो कहे कि नहीं तो तू कहना नहीं तो क्या कर लोगे? बोले ऐसे तो मैं कभी नहीं कह सकती। तो अरे बोले मैं हूं ना, तू टेंशन मत लेना, मैं पास में ही रहूंगी, कोई बात पड़ेगी तो फिर मैं देख लूंगी। बोले चलो कोई बात नहीं। बोलू सोच ले कि मरना तो है ही, बम में आज नहीं तो कल पड़ेगा। और अभ्यास करती रही, तो आएंगे जब वो कहेंगे तो मैं कहूंगी नहीं तो क्या कर लोगे? अभ्यास करती रही। वो पास में बिठा ली, समय होता जा रहा था, और वो और दिन की तरह रौब में चले आए,
बोले सुनती हो नहीं हो क्या, हम ड्यूटी से आए थके थकाए हैं, जल्दी से गर्मा गर्म एक कप चाय लाओ बढ़िया अदरक वाली जल्दी से। वो बोली क्या करूं, और बोल 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 बोल, अरे बोले सुनती नहीं हो क्या, मैंने कहा जल्दी से गर्मा गर्म चाय अदरक वाली फटाफट लाओ। उसने कहा मैं नहीं लाऊं तो बोला अपने आप बना के पी लेंगे। कुछ लोग कोरी ऐसी ऐसी राखते हो बम गोला, कुछ में होता कुछ नहीं, लेकिन ऊपर से इसे गांव की भाषा में कहते हैं बंदर घुड़की है। राम जी भी लखन से कह रहे हैं और मैं नहीं उठाऊं तो, पर लखन जी ऐसे नहीं थे कि कहते कि हम अपने आप उठ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं। तब राम जी को कहना पड़ा कि ठीक है तो फिर हम ही उठा लेंगे। सीता जी तैयार खड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान कौन था बताओ, बिना बेचारे ने घंटन रह गए, बेकार की सजा, बिना बात सजा भोग रहे, पलक पकड़े पकड़े बे दुआ कर रहे भगवान थे कि जल्दी करो, हे भगवान जल्दी करो। तो जैसे ही लखन जी को उठाने के लिए राम जी झुके और सीता जी ने माला, बोला रामचंद्र भगवान की। हम सोच रहे कि आज पता नहीं धनुष टूटे हो कि नहीं, ब्याह होगा कि नहीं, पर मैंने बहुत राजधानी की तरह भगाई है गाड़ी अपनी। तो माला डलेगी तो समझ लो ब्याह होगा। अब बाराती बने को नाचोगे, और हमारे कुछ भक्त लोग संतों को कम्बल उड़ाने के लिए लाए हैं, वो अपनी सेवा करेंगे और आप लोग नाचोगे हैं, सब खड़े होकर नाचोगे, बैठ गए और रुको 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 रुको, बरातियों बैठ जाओ, कुल्हड़ को पानी पियो नहीं लग गो, बैठो 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 बैठो। केवल वे खड़े होंगे जिन्हें नाचना है बारात में, ठीक है। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। एक बात है, मतलब ऐसा नाचने को मन तो सबको करता है, लेकिन डर शर्म लगता है थोड़ी सी है, दुनिया देखेगी तो सब जने खड़े हो जाओ, कोई का वो दिखेगा नहीं, और खूब नाचो। जय राम जी के विवाह में संतों की सेवा के लिए जो सेवक सेवा लाए हैं वो करें। जय हो। नगरी में नगरी में नगरी में नगरी में श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। गुरु वशिष्ठ मन पुष्पा में, गुरु वशिष्ठ मन पुष्पा में, ये तो भूले नहीं समा जनकपुर नगरी में। श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में।